मैं रंजित किसानवंशी खातेगांव जिला देवास से हूँ। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक जो ये अनुकरणीय पहल की है किसानों के पक्ष में। आज गांव के किसानों की समस्या आप इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए, इसके लिए मैं आपका पूरे किसान समाज की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद। जो वर्तमान में 2020 का बीमा मिला है उसमें अनेक विसंगतियां हैं, उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम्म। उसमें कई गांव ऐसे हैं देवास जिले में कि एक गांव में कुछ किसानों को बीमा मिला है, बाकी किसानों को नहीं मिला है। हम्म। जबकि एक हल्के वाइस इसमें बीमा कंपनी सर्वे करती है, तो एक हल्के में सभी किसानों का बीमा आना चाहिए था। दूसरी चीज इसमें ये देखने को मिली है कि एक ही हल्के में अलग अलग किसानों को अलग अलग बीमा राशि आई है प्रति हेक्टेयर। जबकि बीमा कंपनी का ये भी नियम है कि प्रति हेक्टेयर एक हल्के में सभी को समान राशि मिलना चाहिए। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से केसीसी नहीं लिया था और उन्होंने प्राइवेट जाके बैंक में अपनी प्रीमियम राशि कटाई थी, उनको भी अभी तक बीमा नहीं मिला है। तीसरी जो इसमें चीजें आ रही है कि किसानों को दो दो जगह प्रीमियम काटा गया था, पहला नेशनलाइज बैंक में, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में। लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जिनको केवल नेशनलाइज बैंक में बीमा आया है, अभी तक उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी में बीमा नहीं आया है। इसके अलावा कुछ जो किसान हैं उन्होंने बैंक में अपना प्रीमियम जमा करा दिया था, किंतु बैंक ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम नहीं दिया था, उसके कारण भी किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। दूसरी आदरणीय इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीमा का जो पूरा प्रोसेस है इसका कोई माई बाप ही नहीं है। किसान को पता ही नहीं है कि यदि बीमा उसको नहीं मिलेगा तो उसको जाना किसके पास है। किसान बैंक के पास जाता है, बैंक बोलता है कृषि विभाग में जाइए, कृषि विभाग में जाता है, वो कहते हैं कि बीमा कंपनी के पास जाइए। तो किसानों को गोल गोल घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है और अंत में किसान परेशान होकर निराश हो जाता है कि बीमा नहीं मिलेगा। दूसरा इन्होंने एक जो कहा है कि उपभोक्ता फोरम में किसान जा सकता है, तो गांव का किसान जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ऐसे भी किसान है, बुजुर्ग किसान जिनके नाम पर जमीन है, वो भी उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकते। और उपभोक्ता फोरम में जो किसान गए हैं उनका भी पूर्व अनुभव ये है कि उनके जो केस है उनको बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रखा गया है और अभी तक उनका बीमा नहीं आया है। तो यही सारी चीजें हैं और ये सारी समस्या है जो हमारे देवास जिले और खातेगांव तहसील में आ रही है। और जैसे अभी हमारे देवास जिले के एक और किसान ने आपको बताया था कि हमारा देवास जिला जो है वो आपदाग्रस्त घोषित था, और आपदाग्रस्त घोषित जिले में जो किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, बीमा की जो राशि मिलना चाहिए, वो किसानों को नहीं मिल रही है। किसी को 4,000 रुपए, किसी को 2,000 रुपए, और कई कई किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। कई किसान ऐसे हैं जिनको 90 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा आया है। 90 रुपए? जी, इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हमारे खातेगांव और पूरे देवास जिले में आ रही है। ठीक, इसको हम लोग आप तो एक्टिव, बहुत ही एक्टिव है इस मामले में, हमको पूरा सहयोग करिए रंजीत। जी बहुत बिल्कुल, बहुत मैं धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोगों को मिलकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत धन्यवाद, आपने किसानों की आवाज को यहाँ तक पहुँचाया। नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है, इसको आखिरी मंजिल तक ले जाना है, हर साल ले जाना है। नहीं नहीं आदरणीय, सब जो नेता जो है उनको इस प्रकार की पहल करनी चाहिए सोशल मीडिया पर। नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये मीटिंग करी है आज। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपका।